नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। रेप के मामले इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लगता ही नहीं कोई सरकार भी है। समाजी कारकुन का बयान। मोदी हुकूमत किसानों गरीबों को लगातार पहुंचा रही है नुकसान, सिर्फ चंद दोस्तों की फिक्र। राहुल गांधी का बयान। तो क्या शिवराज हुकूमत 50,000 रुपये में ख़रीद रही है 20,000 रुपये वाला लैपटॉप? मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदायगी के बाद धरने पर बैठे भूखे किसानों से तकसीम किया लंगर। कोरोना कहर में तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए मैक्स ने अक़लियती तबके के लिए उठाया बड़ा कदम। ऑथर्स मामला असमत दरी की 3 दिन बाद फॉरेंसिक जांच बेमाना, रिपोर्ट पर अलीगढ़ JN कॉलेज के चीफ मेडिकल अफसर का दावा। उत्तर प्रदेश में सहाफ़ी भी इताब का शिकार, इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी। कोरोना वबा के दरमियान आम लोगों के लिए थोड़ी सी राहत, सस्ता हुआ थोड़ा खाना और पकाना। हाथरस वाक़े के खिलाफ तमिलनाडु में निकाला गया कैंडल मार्च, किनी मूजी समेत कई गिरफ्तार। ट्रैफिक ज़ाब्तों को नज़रअंदाज करने वाले 1701 अफराद का चालान। सीमांचल की तकदीर बदलने के लिए हमें खुद मैदान में आना होगा, ज़ैनुल आबिदीन का बयान। अज़रबैजान मज़ीद 7 देहात को आज़ाद करवा लिया गया। तुर्की के आला पाए के ड्रोन के इस्तेमाल से अज़रबैजान को कम जानी नुकसान उठाना पड़ा, इल्हाम अलीयफ का बयान। नाइजीरिया मुसल्लह जत्थों के 869 अराकीन हुए हलाक। समंदर उबूर करने की कोशिश पर 37 अफराद गिरफ्तार। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया गया है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आपकी मजबूती है, इदारे को मजबूत करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। बैक नाज़रीन आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। समाजी कारकुन और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी का कहना है कि मुल्क में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुर्म बिलखुसूस रेप के इतने मामले आ रहे हैं कि लगता ही नहीं कि कहीं कोई सरकार भी मौजूद है। वो कहती है कि जब तक ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारें और पुलिस पूरी संजीदगी से काम नहीं करेंगी, हालात ऐसे ही बने रहेंगे। ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुल्क में बढ़ रहे जराइम के मामलों पर उन्होंने एक मीडिया से गुफ्तशुनीद करते हुए इस बात की इत्तलात दी। नाज़रीन गिरामी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पंजाब और हरियाणा का दौरा कर हाल ही में नाफिज ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ ट्रैक्टर रैलियाँ कर रहे हैं। इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने पीर के रोज़ संगरूर में रैली को खिताब किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि गुज़श्ता 6 सालों से मोदी हुकूमत सिर्फ किसानों और गरीबों पर ही हमला कर रही है। राहुल गांधी का मानना है कि मोदी हुकूमत को गरीबों से कोई सरोकार नहीं, उसकी हर पॉलिसी सिर्फ 2-4 दोस्तों के लिए ही बनाई जाती है। पहले नोटबंदी कर दी, फिर GST नाफिज कर दिया। नोटबंदी से पूरा मुल्क सड़कों पर आ गया। उन्होंने ज़रिए क़वानीन को लेकर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अभी किसान मंडी में जाकर बात तो कर सकता है, लेकिन इन नए क़वानीन के बाद किसान के पास वो रास्ता ही नहीं बचेगा। नाज़रीन गिरामी मध्य प्रदेश में हुकूमत के ज़रिए पटवारियों को लैपटॉप दिए जाने के मंसूबे में बड़ी बेज़ाब्तगी का अंदेशा कांग्रेस ने जाहिर किया है। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि BJP हुकूमत पुरानी टेक्निक के लैपटॉप पटवारियों में तकसीम करने वाली है। रियासती कांग्रेस सदर कमलनाथ के मीडिया कन्वीनर सलोजा ने पीर के रोज़ जारी एक बयान में ये इल्ज़ाम आयद किया है और कहा कि अब लैपटॉप के नाम पर शिवराज हुकूमत बड़ा फर्जीवाड़ा करने जा रही है। इसकी ख़रीद के अमल में बेज़ाब्तगी हो रही है और उसको लेकर अजीबोगरीब शर्त रखी गई है। अब 10 साल पुराने प्रोसेस वाले 19,000 लैपटॉप ख़रीदे जाएंगे, जिसकी बाज़ार में कीमत तकरीबन 20,000 रुपये है, लेकिन इसके लिए हुकूमत 50,000 रुपये अदायगी करेगी। नाज़रीन गिरामी ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में किसानों की तहरीक जारी है। कई मकामात पर किसान सड़कों पर उतर कर धरना व मुज़ाहरा कर रहे हैं और पंजाब में तो ये तहरीक अपने उरूज पर दिखाई दे रही है। किसानों ने गैर मुअय्यना मुद्दत का धरना शुरू कर रखा है और रेल रोको तहरीक भी शुरू की हुई है। इस दरमियान पंजाब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर हो रहा है, जिसमें कुछ मुस्लिम भाइयों ने ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ धरने पर बैठे किसान भाइयों में लंगर तकसीम किया है। अशोक सिंह गर्चा नामी एक ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए वीडियो में बताया गया है कि पंजाब में मुस्लिम भाइयों ने नमाज़ पढ़ी और फिर किसान मुजाहिरीन के दरमियान लंगर तकसीम किया गया। वीडियो देखने से वाज़ेह होता है कि पंजाब के किसी मकाम पर
सैकड़ों की तादाद में सिख किसान ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ धरने पर बैठे हुए और पंजाबी ज़बान में स्टेज से तकरीर भी हो रही है। इसी दरमियान कुछ मुस्लिम बरादरान टोपी पहने भूखे प्यासे बैठे किसानों में लंगर तकसीम कर रहे हैं और हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहज़ीब का बेहतरीन नमूना पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, कोरोना कहर में आम इंसान की माली मुश्किलात में इस कदर इजाफा हुआ है कि आम इंसान पर 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना ही मुश्किल हो गया है। ऐसे में आम इंसानों के ज़रिए अपने बच्चों की तालीमी सिलसिले को जारी रखना किसी ख्वाब से कम नहीं है। बढ़ती महंगाई और महदूद होते वसाइल के बीच आम इंसान किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। मुश्किल की इस घड़ी में आम इंसानों के बच्चों के तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए मुस्लिम एजुकेशन एंड कैरियर प्रोमोशन सोसाइटी का इक़दाम तपते सहरा में शजर सायेदार के मानी नज़र आ रहा है। मुस्लिम एजुकेशन एंड कैरियर प्रमोशन सोसाइटी का क़याम भोपाल में 80 की दहाई में अमल में आया था। सोसाइटी के क़याम का मकसद मुस्लिम तलबा को तालीम के मौक़े फ़राहम करे और तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप मुहैया करना था। बाद सोसाइटी ने मुस्लिम तलबा को मुफ्त कैरियर गाइडलाइंस देने का भी सिलसिला शुरू किया। सोसाइटी के ज़रिए लाइब्रेरी भी कायम की गई है ताकि वक्त ज़रूरत तलबा को मदद देने के साथ ज़रूरतमंद तलबा उसमें बैठ कर मुताला भी कर सके। नाज़रीन, समाजी और सियासी सतह पर उत्तर प्रदेश के बदलते मंजरनामे के हवाले से आम आदमी और उलमा के साथ सहाफ़ी भी आवाज़ उठा रहे। हुकूमत की ईमा और इशारे पर अवाम पर पुलिस के बढ़ते मदालिम, एक मखसूस तबके के लोगों के ख़िलाफ़ जारिहाना रवैये और जराइम के बढ़ते गिराव के साथ ही अब सहाफ़ी भी मुस्तकिल इताब का शिकार हो रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि सवाल करने का हक़ क्यों छीना जा रहा है। लोगों से बोलने, मज़ालिम पर एहतिजाज करने की आज़ादी क्यों छीनी जा रही है। अक़लियतों और पसमानदा लोगों पर ही मज़ालिम क्यों बर्पा किए जा रहे हैं। माफियाओं को सज़ा देने के नाम पर सैकड़ों बेगुनाहों को क्यों ज़दुकोब किया जा रहा है। सवाल बहुत हैं, जवाब सिर्फ ये है कि योगी हुकूमत से सवाल ना किया जाए। मारूफ सहाफ़ी असद रिजवी को जिस अंदाज से मुख्तलिफ बुनियादों पर परेशान किया जा रहा है, जिस तरह सीनियर सहाफ़ी आमिर साबिरी के उर्दू मीडिया दफ्तर पर पुलिस के ज़रिए नाजायज़ कब्ज़ा कराया गया, इससे ये साबित हो चुका है कि अब जमहूरियत का चौथा सुतून भी नहायत कमज़ोर और बेमाना मालूम होने लगा है। असद रिजवी कहते हैं कि मेरा कसूर यह है कि मैं सवाल कर रहा था, मेरा कसूर यह है कि मैं बेगुनाहों के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई की खामियों को बेनकाब करना चाह रहा था, कर रहा था, जिसकी ये सज़ा मिली है कि न सिर्फ मुझे मारा गया बल्कि बदकलामी भी की गई। और जिस अंदाज से पुलिस अफसर अहलकारों ने हिकारतामेज़ हमले अदा किए, उससे ये भी एहसास हुआ कि अक़लियतों के लिए मुल्क और बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में सिर्फ ज़मीनें ही नहीं बल्कि ज़हनियतें भी तंग हो गई हैं। नाज़रीन गिरामी, कोरोना वबा के दरमियान आम लोगों को राहत देते हुए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सनीचर को CNG और PNG की कीमतों में बड़ी कमी वाक़ई हुई है। IGL ने सनीचर को इस बारे में कस्टमर्स को इत्तला दी है। IGL के ज़रिए दी गई जानकारी के मुताबिक नई कीमतें 4 अक्टूबर सुबह 4 बजे से नाफिज हो गई हैं। दिल्ली में CNG की कीमत 1.53 रुपये फ़ी किलो की कमी वाक़ई हुई। उसके बाद दिल्ली में CNG की कीमत 42.70 रुपये फ़ी किलो पर आ गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद 1.70 रुपये फ़ी किलो कीमत कम हुई है। यहाँ पर अब नई कीमत 48.38 रुपये फ़ी किलो मौजूद है। नाज़रीन, हाथरस वाक़े के ख़िलाफ़ लोगों का गम व गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। जैसे आप जानते हैं, यूपी हुकूमत में सरजद हुए इस वाक़े के ख़िलाफ़ आज DMK समेत कई पार्टियों ने तमिलनाडु में कैंडल मार्च निकाला। इस दरमियान पुलिस ने DMK के रुकने पार्लियामेंट किन्नीमूजी समेत कई पार्टी लीडरान और कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की दारुल-हुकूमत लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस ने ज़ाब्तों को नज़रअंदाज करने वाले 1701 अफराद का आज ये चालान किया। पुलिस तर्जुमान ने गुज़िश्ता रोज़ शाम यहाँ ये इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोरा की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक की हिदायत पर लखनऊ शहर के ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ चौराहों और तेराहों और 2 पहिया गाड़ियों पर बग़ैर हेलमेट, 3 सवारी, बग़ैर नंबर वाली गाड़ी वगैरह के सिलसिले में चेकिंग की गई, जिसमें ये तादाद में जो मज़कूरा तादाद है उसमें चालान काटी गई है। नाज़रीन, सीमांचल की बेबसी, नुमाइंदों की बेहिसी और हुकूमत की मुसलसल नज़रअंदाज करने की वजह से ख़ित्ता अब तक बदहाल है। उसे दूर करने का दावा करते हुए किशनगंज के ठाकरगंज असम्बली हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सबसे मजबूत उम्मीदवार ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि हमें सीमांचल की बेबसी, बेकसी को दूर करने और उसकी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए हमें ख़ुद मैदान में आना होगा। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि गुज़श्ता 4 माह से इलाका मुसलसल सैलाब की मार झेल रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत सी जगह पुल नहीं है और कहीं कहीं
ہیں بھی تو ٹوٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس خطے کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر آزادی کے 73 سال بعد یہ علاقہ دوسرے علاقے کے پسماندہ اور پچھڑا ہوا کیوں ہے؟ آزادی کی نعمت اس علاقے میں کیوں نہیں پہنچی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہاں کے عوام ہیں یا یہاں کے نمائندے ہیں جن کو ہم نے منتخب کر کے اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بھیجا تھا تاکہ وہ ہماری ان مسائل کو حل کر سکے؟ لیکن ہوا کیا؟ اس پر سیمانچل کے خطے کے لوگوں کو غور کرنا ہوگا اور خود کو آگے آنا ہوگا۔ ناظرین، آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا ہے کہ کل مزید 7 دیہاتوں کی آرمینی قبضے سے رہائی کر لی گئی ہے۔ علیف نے ٹویٹر سے جاری کردہ بیان میں کہا کہ آج آذربائیجان کی فوج نے ضلع ترتر کے گاؤں تالش، ضلع جبرائیل کے دیہات مہدیلی، چاکرلی، زیری مارالیان، شیبے اور کوئیجاک اور ضلع فضولی کے گاؤں زیری عبد الرحمن کو آزاد کروا لیا۔ الہام علیف نے اس سے قبل بھی مادہ گیس کے آرمینی قبضے سے رہائی کا اعلان کیا تھا۔ واضح ہے کہ آرمینی فوج نے 27 ستمبر کو آذربائیجان کے شہروں پر حملے کا آغاز کیا، جس کے جواب میں آذربائیجان کی فوج نے جوابی کارروائی کر کے بعض مقبوضہ علاقوں کو رہا کروا لیا ہے۔ ناظرین، آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا کہ ترکی کے اعلیٰ پائے کے ڈرون کے استعمال کی وجہ سے آذربائیجان کو کم جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ترکی ریڈیو ٹیلی ویژن TRT کو ایک خصوصی بیان دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ آرمینیا کے سویلین پر حملوں کے باوجود آذربائیجان کی فوج نے پیش قدمی جاری رکھی ہوئی ہے اور بہت سے مقامات کو واگزار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، نائجیریا میں حالیہ 3 ماہ کے دوران مسلح جتھوں کے 869 اراکین کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے۔ نائجیریائی وزارت دفاع کے ترجمان جان ایننچے نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ اگست اور ستمبر کے درمیان ملک کے مختلف علاقوں میں مسلح جتھوں کے خلاف مختلف آپریشن کیے گئے تھے۔ ایننچے کے مطابق مذکورہ آپریشنوں میں مسلح جتھوں کے 869 اراکین کو غیر فعال بنا دیا گیا، جبکہ سینکڑوں اراکین زخمی حالت میں فرار ہو گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، لبنانی فوج نے اتوار کے روز اعلان کیا تھا کہ اس نے غیر قانونی طور پر بحیرہ روم عبور کرنے کی ایک نئی کوشش کو روک کر ایک کشتی میں سوار 37 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں زیادہ تر شامی باشندے شامل ہیں۔ حالیہ مہینوں میں غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد جن کی منزل جزیرہ قبرص ہے دگنی ہو چکی ہے۔ تارکین وطن لبنان سے بحری راستے سے بھاگ کر قبرص کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتوار کے روز لبنانی فوج کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ مسلح افواج نے الراکمین جزیرے سے لوگوں کو اسمگل کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کشتی کو روکا ہے، جس پر 37 بچوں اور 3 خواتین سمیت 37 افراد تھے۔ ان میں شامی شہریوں کے علاوہ 2 لبنانی اور ایک فلسطینی بھی شامل ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔